ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जनता पार्टी के अध्यक्ष। और इस समय वो सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त अभियान छेड़े हुए हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में उन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों को अपने निशाने पर रखा है। ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में जो आर्थिक उदारवाद आया है उसके आर्किटेक्ट आप ही हैं। मैंने ही पहले ब्लूप्रिंट बनाई थी, पहला बनाया था, और नरसिम्हा राव ने उसको स्वीकार किया, और मैं मिनिस्टर भी बना, उनके मिनिस्टर रैंक की पोस्ट भी मिली, और मनमोहन सिंह ने उसका क्रेडिट लिया। वो तो आपके मीडिया का शरारत है, मैं क्या करूं जी। तो आपको लगता है कि अभी भी वो नीतियां उसको आगे बढ़ाना है? प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर होकर वो रिफॉर्म कर सकते थे, तो कौन रोक रहा है उनको प्रधानमंत्री होने के बाद करने में? और भी ज़्यादा करना चाहिए। आज तो बहुत बाकी है। जो मैंने सुझाया था उसको तो नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के जरिए सारा क्रियान्वित किया, और इसीलिए हमारी रेट ऑफ ग्रोथ इतनी बड़ी। आर्थिक विषमता पैदा हुई है समाज में, जो हम देख रहे हैं, जैसे गरीबों और अमीरों में बहुत फासला बढ़ गया है। कौन कहता है? सारे आंकड़े कहते हैं। कौन से आंकड़े? ये वामपंथी लोग जो आंकड़े आपके पास पेश कर रहे हैं, जो आंकड़े सरकार देती है वो भी बता रहे हैं। आज की सरकार वो तो वामपंथी के विचारों से आज भी फंसी हुई है। वो मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो वामपंथी लोग। मोंटेक सिंह अहलवालिया वामपंथी मोंटेक सिंह क्या कर सकता है? उसको तो धज्जी उड़ाई गई है। जब वामपंथी है, देखिए सोनिया गांधी वामपंथी हैं। देखिए आप होशियार मत होइए जी। आपने मोंटेक सिंह का नाम लिया ना, अभी उसकी हालत क्या की वामपंथियों ने, जब उसने कहा गरीबी 38% नहीं है, 21% है, उसकी तो धज्जी उड़ाई गई। उसको फिर उसकी सफाई देने पे। आप सही मानते हैं कि 32 रुपए में शहर में आदमी अपना गुजारा कर सकता है? वास्तविकता ये है कि पर कैपिटा 32 रुपीज, माने एक परिवार में 5 लोग हैं, प्रतिदिन 5 के 132 इंटू 150 औसत में पर्याप्त है। पर डे 160। मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि 32 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पर्याप्त है? पर्याप्त है पर प्रतिदिन। और गांव में 26 रुपए पर्याप्त है प्रति व्यक्ति। ये मैं कह रहा हूं। आपको लग रहा है पर्याप्त है? किसके लिए? हेल्थ सब कुछ शामिल है। मैंने वो फिर तो गरीबी रेखा नहीं हो गई ना? शामिल है ना? बिल्कुल नहीं। गरीबी रेखा किस लाइन पर, बेसिस पर बनाई गई है? इस बेसिस पर जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए आपको, ये आप समझे क्या? गरीबी रेखा ये नहीं कि स्कूल का फीस और लेकिन जो डिटेल बताए गए उसमें ये शामिल है? उस डिटेल में नहीं है। इसमें शामिल है? नहीं है। आप देखिए, मैंने देखा है भाई, मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, आप ऐसे ही बोल रहे हो। ये वामपंथी का आपने देखा होगा, वामपंथी ने जोड़कर बताया होगा। जो मोंटेक सिंह अहलवालिया मोंटेक सिंह ने ये स्कूल फीस ये वो सब नहीं जोड़ा है उसमें। सुब्रमण्यम साहब, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक बाबा रामदेव चला रहे हैं, अन्ना हजारे चला रहे हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? हम अलग अलग आयाम में काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव आम जनता को जुटाने में, उनके आकर्षित होकर बहुत लोग जुड़ते हैं। इसी घबराहट में वो सारा रामलीला का हुआ था, आतंक हुआ था। जहाँ तक बाबा रामदेव अन्ना साहिब हैं, उनका है कि ये कानून, नई कानून आनी चाहिए। उनका और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। नहीं, बहुत सारे मुद्दे गिना रहे, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, वो तो ऐसी बातों में है। जो आग्रह है कि हम चलाने नहीं देंगे यदि जन लोकपाल बिल को नहीं लाएंगे, बोलने में तो बहुत कुछ है, बट जो जिस बात पर उनकी आग्रह है वो है ये। तीसरा है हमारी कि आज के कानून में मैदान में नहीं परंतु कोर्ट में, पार्लियामेंट में भी नहीं, कोर्ट के जरिए सजा दिलवाएं, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आएगी कि भ्रष्ट मंत्री भी पकड़े जा सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये जो कुछ भी आप घेरेबंदी कर रहे हैं अपने, आप या अन्ना हजारे वगैरह, ये सब कांग्रेस को और उनकी सरकार को गिराने के लिए कर रहे हैं, और इनमें सब में आपस में मिली भगत है। मेरा विपक्ष में होते हुए ये समझें कि ये देशद्रोही और भ्रष्ट सरकार है, इसको गिराना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये गिर जाते हैं तो इनकी कमजोरी है।
तो ये ना गिरे, अपने को दिखाएं शक्तिशाली। तो मेरा तो ये नहीं है कि ये मैंने कोई ठेका नहीं लिया कि ये 5 साल रहे, तो इसीलिए सरकार का जो आरोप है वो ये कि ये तीनों अभियान आपके एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक ही विचारधारा से प्रेरित हैं। देखिए, जहाँ तक संघ का है और विश्व हिंदू परिषद का है, मैं भी हिंदुत्व पर विश्वास करने वाला हूँ और मैं समझता हूँ कि इस देश को जात से ऊपर उठने के लिए, भाषा से उठ के, प्रांतवाद से ऊपर उठने के लिए एक ही मंत्र है, वो है हिंदुत्व। उसको किस रूपरेखा में पेश करोगे उसमें विवाद हो सकता है, मेरे और दूसरों में विवाद हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व एक पहचान इस देश आप में। इस विचारधारा के करीब अन्ना को भी पाते हैं, रामदेव को भी पाते हैं? नहीं, मैं रामदेव तो संत हैं, तो वो तो धार्मिक प्रचार करते भी हैं। अन्ना हजारे की जो हिंदुत्व है वो गांधी की हिंदुत्व है, सत्याग्रह, ये सारे। गांधी भी कहते थे मैं सनातनी हिंदू हूँ, और परंतु मुझे एक ही लक्ष्य है, सत्य और अहिंसा। उनका नरम हिंदुत्व है, आपका गरम हिंदुत्व है? नहीं, मेरा विराट हिंदू है, उनका साधारण संकुचित हिंदुत्व है। उनका संकुचित हिंदुत्व? नहीं, विराट माने शक्तिशाली। नहीं, उनका अन्ना हजारे। उनका है गांधीवादी, इतना फर्क है। परंतु सब मिलकर ही काम करेंगे। एक ही विश्व का बहुआयाम है, 3 आयाम है, उनका, रामदेव का, अन्ना का और मेरा, ये 3 है। आपका क्या ख्याल है, ये सरकार कब तक चलेगी जिस तरह का अभियान और माहौल बन रहा है? मेरा अनुमान है कि फरवरी-मार्च तक चुनाव हो जाएंगे, मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। इस मानने का आधार क्या है? आधार यह है कि जो मैं जानता हूँ कि जो भ्रष्टाचार के केस अभी फूटने वाले हैं और इस पार्लियामेंट सेशन में फूटेंगे, उसका ये वो सब बाहर निकलने के बाद बच नहीं सकते। आपका कहने का मतलब है कि चारों तरफ से भ्रष्टाचार के मामले घेर लेंगे राजा को, हाँ, और वो हट जाएगा। जी, और राजा को घेरने के लिए हमें घोड़े पे सवार वीर लोगों की आवश्यकता है। तो वीर लोग तो बहुत हैं आपके संघ परिवार में? वीर लोग बहुत हैं, पर वो कार्यकर्ता के स्तर पर हैं। जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पार्लियामेंट में वॉकआउट करके भाषण दे के इनको हम ठीक कर सकते हैं। इनको ठीक करने के लिए या अन्ना या रामदेव की रास्ता से इनको बीजेपी के एटीट्यूड से संतुष्ट नहीं है, उसको और आक्रामक होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये पर्याप्त नहीं है, और आक्रामक होना चाहिए। नहीं, कार्य होना चाहिए, एक बात को लेना चाहिए। जैसे आज आडवाणी जी ने कहा है कि चिदम्बरम दोषी है, तो फिर चिदम्बरम हटने तक हम सबको ठप कर देंगे, ये करें, या मेरे जैसे कोर्ट में जाकर बात पेश करें। ये जस्ट कह देना और उस पर छोड़ देना। बीजेपी तो खुद फंसी हुई है भ्रष्टाचार के आरोपों में। वो तो उनकी समस्या, मैं तो बीजेपी नहीं हूं। वो कैसे ये स्टैंड ले सकती है? आप तो अपेक्षा कर रहे हैं। मैं तो जनता पार्टी हूँ, तो मुझे बीजेपी के बारे मत पूछिए। आप कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं और बीजेपी के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। विरोधी है, बीजेपी मेरा विरोधी नहीं है, क्योंकि ये संघ परिवार की आशीर्वाद उनको प्राप्त है। संघ परिवार से के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो विचार है, उनका जो हिंदुत्व के विचार है, वो उससे मैं सहमत हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपने वक्त निकाला और शतरंज के खिलाड़ी में आए हमारे साथ। चेस खेलते खेलते आपने बहुत सारी बातें साफगोई से की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी, जिनसे हम बात कर रहे थे उनकी रणनीति के बारे में, उनकी चालों के बारे में। शतरंज के खिलाड़ी में आज बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सियासी शतरंज के एक और खिलाड़ी के साथ। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।